हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पाचन के चरण देखे थे, एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट देखे थे और मुंह के बारे में स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमने कंप्लीट टीथ का स्टडी कर रखा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टंग यानी कि जीभ के बारे में। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे जीभ यानी कि टंग के बारे में। तो देखिए, सिंपली जीभ पे क्या पाई जाती हैं? स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। इंग्लिश में इसको टेस्ट वर्ड कहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे टेस्ट वर्ड की संख्या क्या होती है। तो टेस्ट वर्ड जो होता है वो 2000 से 8000 होता है। यानी कि हमारे जीभ पे पूरी 2 से 8000 स्वाद कलिकाएँ पाई जाती हैं। तो हमने यहाँ पर जीभ का डायग्राम बनाया हुआ है। चलिए यहाँ पर जान लेते हैं कि हमारे जीभ में कहाँ पे किस टेस्ट का अनुभव होता है। तो ये जीभ है ना, यहाँ पे सबसे जो आगे वाला पार्ट है ना, यहाँ पे फ्रंट पार्ट, यहाँ पे सिंपली आपको मीठापन का अनुभव होता है। वही यहाँ पर आपको सिंपली नमकीन, जो नमकीन चीज़ें खाते हैं ना, उसका यहाँ पे अनुभव होता है। इसके जस्ट बगल में यहाँ पे खट्टापन का अनुभव होता है। और इसके यहाँ पर इन साइड में जहाँ पे एपिग्लॉटिस होती है, यहाँ पे खट्टापन का और चटपटा का और साथ ही साथ यहाँ पे मिर्च का अनुभव होता है। तो ये रहा जीभ का कुछ इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर जानेंगे लार के बारे में। लार को इंग्लिश में हम बोलते हैं सलाइवा। तो लार की अमाउंट की बात करें ना, तो ये होती है 1 लीटर से 1.5 लीटर, यानी कि 1 लीटर से 1.5 लीटर टोटल यहाँ पर लार की अमाउंट होती है। अब यहाँ पर लार यानी सलाइवा के पीएच की बात करें ना, तो ये क्या होता है? सिंपली एसिडिक होता है। अब एसिडिक होगा तो सिंपली ये क्या होगा? इसका पीएच 7 से कम होगा। तो इसकी पीएच जो होती है वो 6.5 से 6.8 होती है। अब यहाँ पर हम कुछ बात कर लेते हैं पीएच को लेके। तो जैसे कि हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ किया है, जिसमें हमने 0 से 14 तक यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, 0 से 14 तक। अब आपको पता है कि जो ये 7 होता है, ये क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो अगर पीएच 0 से 6.9 तक आ रहा है ना, तो ये क्या है? उसका जो पीएच होगा वो एसिडिक होगा। और जो ही अगर पीएच 7 पे पहुंच रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा, यानी कि उदासीन हो जाएगा। अगर पीएच 7.1 से 14 के पास जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ये पीएच होता है। अब आपको पता है कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं ना, वो सिंपली क्या करती हैं? लार का निर्माण करती हैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि लार ग्रंथियों के द्वारा लार का निर्माण होता है। तो अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं लार ग्रंथियों के प्रकार। लार ग्रंथियाँ टोटल कितने प्रकार की होती हैं? तो सिंपली ये 3 टाइप की होती हैं, जो कि हमने यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिखा हुआ है। जिसमें फर्स्ट है प्रोटिड ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अधोकड़ ग्रंथि। दूसरा है सबमैंडिब्यूलर ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में सबमैंडिब्यूलर ग्रंथि ही बोलते हैं। और तीसरा है सबलिंगुअल ग्लैंड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सबजिह्वा ग्रंथि। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक एक के बारे में जान लेते हैं। कौन सी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, क्या वर्क करती है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट को जानेंगे अधोकड़ ग्रंथि के बारे में। तो ये जो ग्रंथि है ना, सिंपली कान के पीछे पाई जाती है और ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। इसके साथ ही साथ जब भी आपको गलसुआ रोग हो जाता है ना, तो ये जो अधोकड़ ग्रंथि है उसमें सूजन हो जाती है। तो वही हमने यहाँ पे 1 बाय 1 करके लिखा है कि यह कान के पीछे पाई जाती हैं और यह सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है और ये गलसुआ रोग में ये प्रभावित हो जाती है। अब हम यहाँ पर जानेंगे सबमैंडिब्यूलर ग्रंथि के बारे में। तो ये जो ग्लैंड होता है सिंपली जबड़े से निकलता है, बस इतना ही, ठीक है। अब यहाँ पर लास्ट ग्रंथि सबजिह्वा ग्रंथि के बारे में जानेंगे। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि ये जीभ के निचले हिस्से में पाई जाती है, यानी कि ये जो ग्रंथि होती है जीभ के नीचे निकलती है और यह सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जानेंगे लारीय एंजाइम के बारे में, यानी कि स्लाइवरी एंजाइम के बारे में।
होता है हमारे मुख में लारिया इमाइलेज और दूसरा होता है लाइसोजाइम। तो यहाँ पर हम लाइसोजाइम का बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो लाइसोजाइम जो होता है ना, ये भोजन में उपस्थित जो भी बैक्टीरिया होते हैं, जैसे हम खाना खा रहे हैं उसमें जो भी बैक्टीरिया हमारे मुख में प्रवेश कर जा रहे हैं तो उन सबको ये क्या करता है, मार देता है। और साथ ही साथ लाइसोजाइम जो होता है ना, ये आंसू में पाया जाता है, यूरिन में पाया जाता है और पसीना में पाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो लाइसोजाइम होता है ये जीवाणुओं को मारने में मदद करता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये आंसू में, पसीना में और यूरिन में पाया जाता है। अब हम यहाँ पर जानेंगे लारिया इमाइलेज के बारे में। तो लारिया इमाइलेज होता है, उसमें टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, डाइजेशन करता है। तो एक पॉइंट हमने यहाँ पर नोट करके लिखा है कि मुख में सर्वप्रथम पचने वाला जो पदार्थ होता है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे एपिग्लॉटिस के बारे में, यानी कि घंटी के बारे में। तो एपिग्लॉटिस जो होता है, सिंपली ये क्या होता है, ढक्कन नुमा संरचना होता है, यानी कि ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है इसकी। और ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है श्वास नली को और भोजन नली को, ठीक है। मतलब कि ये श्वास नली और भोजन नली को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम यहाँ पर जानने वाले हैं भोजन नलिका यानी कि इसोफेगस के बारे में। तो सबसे पहले इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 25 होती है, 25 सेंटीमीटर। और ये क्या करता है, भोजन को अमाशय में ले जाता है। जो इसोफेगस का काम होता है, हम भोजन को अपने मुख में ले जाते हैं, यहाँ पर चबाते हैं, उसके बाद इसोफेगस के द्वारा ही भोजन जो होता है वो अमाशय यानी कि स्टमक में प्रवेश करता है। इसोफेगस जो होता है इसकी 4 लेयर होती हैं। अब हम लेयर के बारे में कुछ यहाँ पर बता देते हैं। इसकी 4 लेयर को हमने यहाँ पर 1 बाई 1 करके लिखा हुआ है। जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, म्यूकोसा है, जिसको हिंदी में हम म्यूकोसा ही बोलते हैं। दूसरा नंबर है सब म्यूकोसा, जिसको हम हिंदी में सब म्यूकोसा ही बोलते हैं। तीसरा नंबर है मस्क्यूटेरिया प्रोपेरिया, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं पेशिया प्रोपेरिया। और चौथा नंबर है एडवेंटिसिया, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से ये क्या हो गए, इसोफेगस के लेयर हो गए। तो आज हमने यहाँ पर भोजन नली के 4 परतें तक पढ़ रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम अमाशय पढ़ेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं अब नए वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।